Hello everyone. We are starting a new chapter today that is morphology of plant. अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म में ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। अब देखिए हम यहाँ जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिफाइन करना हो जाता है कि मॉर्फोलॉजी एग्जैक्टली टर्म का मतलब होता क्या है। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फॉर्म और फीचर्स की बात कर रहे होते हैं। सो इसीलिए अगर हम मॉर्फोलॉजी को डिफाइन कहेंगे तो हम यूं कहेंगे कि इट इज ए स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म किस तरह से दिखाई दे रहा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। राइट। सो द स्टडी ऑफ, वी विल राइट दैट द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर्स, एक्सटर्नल फॉर्म एंड फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म और फीचर्स की स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब अगर हम यहाँ मॉर्फोलॉजी टर्म डिस्क्राइब कर रहे हैं तो एक टर्म और समझने की आवश्यकता है जिसे हम अनाटॉमी कहते हैं। आई एम श्योर कि आप इन टर्म्स से ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि अनाटॉमी टर्म क्या होता है एंड सो बट स्टिल। अब देखिए अनाटॉमी क्या है। अनाटॉमी का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। राइट। सो द स्टडी ऑफ the study of internal organizations of structures, internal organizations of structures। तो जब हम स्ट्रक्चर्स के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी करते हैं तो इसे एनाटॉमी कहा जाता है। अब क्योंकि हम यहाँ प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें प्लांट के एक्सटर्नल फॉर्म फीचर्स, प्लांट किन पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये सारी बातें यहाँ हमें स्टडी करनी है। लेकिन इससे पहले कि हम प्लांट के जो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ये बात पढ़ें, हम ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल प्लांट किंगडम में कितने तरह के ग्रुप्स आते हैं। राइट, ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर हम लोग प्लांट किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम में आई एम श्योर कि आप इस बात को ऑलरेडी जानते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ इसे रीडिफाइन करूंगा क्योंकि ये हमारे लिए जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो प्लांट किंगडम के अंदर हमारे पास कुछ पांच एक ग्रुप है जिसमें अगर हम बात करें हेलोफाइटा की, सबसे पहला हमारे पास हेलोफाइटा आता है। हेलोफाइटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब इनकी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं है रूट में, स्टेम में, किसी भी पार्ट में। इनकी बॉडी सिंपल थैलस लाइक है, अनडिफरेंशिएटेड मास है। राइट। अब हम हालांकि इसे डिफाइन नहीं करेंगे, बट सिंपल सी बात यह है कि हेलोफाइटा हमारे एल्गी होते हैं। राइट। ये जो हमारे पास हेलोफाइटा होते हैं वो हमारे एल्गी। जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास हमारे प्लांट किंगडम में, दैट इज ब्रायोफाइटा। राइट। ब्रायोफाइटा, अब जानते हैं कि इसमें हम लोग मॉसेस पढ़ते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दिस इज द सेकंड कैटेगरी दैट्स कॉल्ड ब्रायो। फिर इसके बाद हमारे पास इस तरह से प्लांट इवॉल्व हुए जो स्टेम में, रूट में, है ना, जो मतलब अलग तरह से डिफरेंशिएट हो गए हमारे पास। राइट। दैट इज टेरिडोफाइटा। इसमें फर्न्स वगैरह आते हैं टेरिडोफाइटा में। प्लांट किंगडम में हम इनके बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। जो फोर्थ कैटेगरी हमारे पास होती है दैट इज जिम्नोस्पर्म, दैट इज जिम्नोस्पर्म। और जो फिफ्थ कैटेगरी है ये हमारे पास है एंजियोस्पर्म। और देखिए जब हम लोग फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो हम इन्हीं एंजियोस्पर्म की बात कर रहे होते हैं। तो ओवरऑल हमें जो मॉर्फोलॉजी पढ़नी है वो अपने इन्हीं प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को हम आज यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज दीज फ्लावरिंग प्लांट्स। बट इससे आगे, इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे जाएं, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारे पास तीन कैटेगरी है दैट इज हेलोफाइटा और एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन्हें हम लोग क्रिप्टोगैमस की कैटेगरी में रखते हैं। दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमस। राइट। और जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है इन्हें हम फेनेरोगैमस की कैटेगरी में रखते हैं। तो दीज टू बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फेनेरोगैमस, फेनेरोगैमस लिख सकते हैं। दिस इज फेनेरोगैमस। या आप यूं भी कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस में हम तीन तरह के प्लांट पढ़ेंगे, दैट इज हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैमस में हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो ये फेनेरोगैमस मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया है, इन दोनों के लिए, ना कि इसके लिए।
है ना। एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। दिस इज फनेरोगेमस, ये फनेरोगेमस। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एक बार इन डिफरेंसेस को भी थोड़ा बहुत लिस्ट करते हैं। अब देखिए, जो क्रिप्टोगैमस होते हैं, मैं इनके डिफरेंसेस थोड़े से यहाँ लिस्ट कर देता हूँ। क्रिप्टोगैमस ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें किसी तरह का सीड नहीं आता, तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते। इंस्टीड ऑफ सीड इनकी बॉडी में स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि मेनली स्पोरोफाइटिक बॉडी है। वैसे तो स्पोरोफाइटिक बॉडी के लिए राइट टर्म हम लोग टेरिडोफाइटा में यूज करते हैं, बट दैट्स फाइन, हम यहाँ भी कह सकते हैं स्पोरोफाइटिक बॉडी है इनके पास, है ना। स्पोरोफाइटिक बॉडी का मतलब होता है कि इनके पास स्पोर्स डेवलप होते हैं, राइट, ये स्पोर्स डेवलप। तो अगर स्पोर्स डेवलप कर रहे हैं तो ये सीड डेवलप नहीं करते, सीड डू नॉट डेवलप, राइट। यहाँ पर सीड डेवलप नहीं होता। इसकी जब हम लोग क्रिप्टोगैमस की बात करते हैं, इसके अलावा इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो भी एक्सपोज नहीं होते क्रिप्टोगैमस में। सो देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट आर नॉट एक्सपोज, और रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन होते हैं। हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि हमारे पास जो जो रादर इन प्लांट के पास जो उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हिडन है। ठीक, चलिए। अगर हम लोग इसकी कंपैरिजन में फनेरोगेमस प्लांट की बात करें, तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी बॉडी पूरी तरीके से अच्छी तरह से मतलब डिवाइड होती है, स्टेम में, लीव्स में, रूट में, राइट। हालांकि टेरिडोफाइटा में भी ऐसा होता है, तो कोई ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं, बट फिर भी मैं लिखूंगा कि फनेरोगेमस के अंदर बॉडी कंप्लीटली डिविजिबल है। So body is completely divided into three parts, that is stem, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक हमें हेलोफाइटा या ब्रायोफाइटा में देखने को नहीं मिलता, लीव्स एंड रूट, राइट। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस सीड प्रोड्यूसिंग, ये हमारे सीड प्रोड्यूस करते हैं, और इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हिडन नहीं होते, तो एक्सपोज है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक्सपोज रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन नहीं होते। तो एक ये वाली कहानी हो गई हमारे पास कि ओवरऑल प्लांट किंगडम की जब हम बात करेंगे तो प्लांट किंगडम में हमारे पास दो ग्रुप हैं, क्रिप्टोगैमस और फनेरोगैमस, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ दो बातें थोड़ा सा और समझना है कि हमें यहाँ एंजियोस्पर्म की बात करनी है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को टुगेदर हम लोग फनेरोगैमस बोल रहे हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लावर नहीं आते, ठीक है, इतनी बात समझते हैं। और अब हम लोग एंजियोस्पर्म को मेन डिस्कशन करेंगे, हमारी मेन डिस्कशन का जो पार्ट रहेगा वो है ये एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म दीज आर दी फ्लावरिंग प्लांट, मैंने मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, बट कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं। ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट। अच्छा, अब फ्लावरिंग प्लांट है तो आप समझिएगा कि इनके अंदर जो सीड होता है वो कवर होता है पूरी तरह से, ठीक। आपको पता है, दो बातें आपको यहाँ पे बताता हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास ओवरी होती है, ये आप जानते हैं क्योंकि आप प्लांट किंगडम पढ़ चुके हैं। नहीं भी तो आपको बेसिक जानकारी है 10th क्लास से। इसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है हमारे पास, ठीक है। तो ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब देखिए, इस प्लांट के अंदर ये जो ओव्यूल होगा वो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और ओवरी हो जाएगा फ्रूट में। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो सीड होगा वो एनक्लोज्ड है फ्रूट में, सीड इज एनक्लोज्ड इन फ्रूट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये कहाँ पर है, ये कहानी है हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट की। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जो हमारे सीड होते हैं वो फ्रूट में एनक्लोज होते हैं। इतनी बात समझ में आती। तो अब आप एक बात और समझ लीजिए, फिर हम थोड़े से डिटेल डिस्कशन पर चलेंगे। जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे, जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनमें दो तरह का सीड होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि इसमें हमारे पास सीड होंगे। अगर मैं आपसे बात करूं सीड एग्जैक्टली क्या है, तो सीड, इसका डिटेल एग्जैक्टली सीड क्या होता है वो तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बेसिक सी बात है कि सीड में फ्यूचर प्लांट के लिए फूड स्टोर होगा। अभी फूड किस तरह से स्टोर होगा वो वाली हम बात करेंगे। तो ये सीड दो तरह के हो सकते हैं, और इन सीड के बेस पर हमारे पास दो तरह के फ्लावरिंग प्लांट हो सकते हैं। या तो आप ये कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि हमारे पास दो तरह के एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। पहला मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट्स, और दूसरा डाइकॉट। ये क्यों जरूरी है अभी आपको थोड़ी देर में समझना है। जब हम मोनोकॉट प्लांट की बात करते हैं
तो मोनोकॉट का मतलब होता है कि इसके अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है। तो इट हैज वन कॉटिलिडन, इट हैज वन कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन क्या है? कॉटिलिडन इज अ फूड कंजर्विंग फूड लेडन टिश्यू। मतलब एक ऐसा टिश्यू है जिसमें भर भर के खाना भरा पड़ा है। इसी खाने की मदद से ये टिश्यू जर्मिनेट करेगा और इसमें से प्लांट निकलेगा, राइट, नया प्लांट निकलेगा। तो डाइकोट क्या होते हैं? डाइकोट में हमारे पास दो कॉटिलिडन होते हैं, तो वी हैव टू कॉटिलिडन। इतनी सी बात है। कॉटिलिडन यहाँ पर फूड स्टोरिंग टिश्यू हो गया, फूड लेडन टिश्यू हो गया। एक बार वापस से देखते हैं हमने एग्जैक्टली पढ़ा। देखिए, मैं आज आपके साथ यहाँ जो चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। हमने आज ये बात करी कि एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजी होती क्या है, मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, एनाटॉमी किसे कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास टोटल 5 ग्रुप हैं प्लांट किंगडम में। फर्स्ट हेलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म, फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। Terophyta or algae, these are the plants that are not differentiated properly into stem, root, and leaves. Bryophyta have the same or less kind of a thing. Pteridophyta की अगर बात करें तो Pteridophyta although they are differentiated, but these three, that is Thallophyta, Bryophyta, and Pteridophyta, they together form a cryptogamous group. एंड नाउ क्रिप्टोगैमस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे प्लांट बॉडीज हैं जिनमें सीड डेवलपमेंट होते हैं, इनमें स्पोर्स डेवलप होते हैं और इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव जिम्नोस्पर्म एज वेल एज एंजियोस्पर्म। ये फेनेरोगेमस से बिलोंग करते हैं और फेनेरोगेमस ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बॉडी डिवाइड होती है स्टेम, लीफ और रूट में। इसके अलावा इनमें सीड भी प्रोड्यूस होते हैं और इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सपोज होते हैं। तो ये हुई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात। हमें एंजियोस्पर्म के बारे में बात करनी है। तो एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर बेयर होते हैं। अब देखिए, जो फ्लावर है तो आप जानते हैं कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, राइट? ये वाली बात आप जानते ही। तो मैं कहीं मेंशन भी कर देता हूँ इस बात को कि जो फ्लावर होता है दैट इज एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। अब इसमें ओवरी डेवलप होगी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा। ये ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाएगा और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली सीड इस फ्रूट में एनक्लोज होगा। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट दो तरह के हो सकते हैं, या तो मोनोकॉट या तो डाइकॉट, सीड के बेस पर। अगर एक ही कॉटिलिडन है तो वो मोनोकॉट हो गया, दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉट हो गया। मैं भी आपको जस्ट थोड़ी सी देर में बताता हूँ कि एग्जैक्टली मोनोकॉट और डाइकॉट में मतलब स्ट्रक्चरली हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे। आई होप मेरी इतनी बात समझ में आई। तो अब हम करते क्या है, अब देखिए हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है। तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, दैट इज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हम यहाँ किसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं? हम मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हम यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और अपीयरेंस को स्टडी करेंगे हम यहाँ किस चीज के? यस, प्लांट्स के। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, या मैं यूं कहूँ कि ये जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनकी पूरी बॉडी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में हमारे पास दो सिस्टम्स मिलते हैं। सो वी हैव अ प्रेजेंस ऑफ टू सिस्टम्स। अभी दो सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला रूट सिस्टम, इसी तरह से पढ़िए, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी सीक्वेंशियल वे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसे सीक्वेंशियल वे में स्टडी कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको दे दूंगा। सो फ्लावरिंग प्लांट की जब हम बात करते हैं तो इन फ्लावरिंग प्लांट में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। पहला तो होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है हमारे पास शूट सिस्टम। सेकेंड इज दी शूट सिस्टम। ये वाली बात समझ में। अब रूट सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारे पास भाई सिस्टम है तो दो तीन चीजें तो होंगी। रूट सिस्टम में हमारे पास प्रॉपरली रूट्स होंगी यहाँ पर, और इस रूट की ब्रांचेस होंगी। तो ये रूट्स और रूट्स की ब्रांचेस पूरा हमारे पास रूट सिस्टम बनाती है। और रूट सिस्टम हमारा कैसा सिस्टम होता है? तो रूट सिस्टम हमारा अंडरग्राउंड सिस्टम है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये जो है हमारे पास, दिस इज आवर अंडरग्राउंड सिस्टम। ये जो रूट सिस्टम है तो अंडरग्राउंड सिस्टम है, इसमें रूट और ब्रांचेस आएंगी रूट्स की।
सोर्स सिस्टम हमारा एरियल सिस्टम होता है। एरियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? एरियल सिस्टम मीन्स कि हमारा अप ग्राउंड रहेगा, ग्राउंड से ऊपर की तरफ रहेगा, ये हमारा एरियल सिस्टम है। अब एग्जैक्टली शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी, अब वो वाली बात है। हमें यहाँ स्टेम पढ़ना है, हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली स्टेम क्या है, लीफ क्या है, ठीक है। और ऊपर चलते हैं। लीफ के बाद हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, तो मैं आपको बताऊं तो फ्लावर एक तरह का मॉडिफाइड लीफ ही होता है, एक तरह की मॉडिफाइड पत्ती चीज है प्लांट की। फ्लावर के बाद हम सीड पढ़ने वाले हैं कि जो फ्लावर होगा उसके बाद हम उसका सीड पढ़ेंगे। और रादर साथ में ही हम फ्रूट भी पढ़ेंगे, राइट। पहले वैसे मुझे फ्रूट लिखना चाहिए, तो फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट, फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे सीड। ये वाली बात ध्यान रखिए। तो एरियल सिस्टम में वी विल स्टडी स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। फिर हमें यहाँ प्लांट्स की कुछ फैमिलीज को स्टडी करना है। हमारे पास कुछ फैमिलीज हैं, कुछ एनसीईआरटी में दी है। हम एनसीईआरटी के अलावा भी एक दो फैमिलीज इसलिए पढ़ेंगे ताकि जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल हम इजिली समझ पाए। तो इतनी बात हो गई हमारी बेसिक्स कि हम एग्जैक्टली इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है? ओके। अब मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ, अब ध्यान दीजिए। हमें डायग्राम ऐड करना है, ठीक है। मैं डायग्राम यहाँ ऐड कर देता हूँ। Let's say we have this diagram. अब इस डायग्राम को आप देखिए, ये हमारा एक फ्लावर का प्लांट है, राइट। तो इस डायग्राम में हमने क्या पढ़ना है? हम रूट्स पढ़ेंगे, पहले तो शुरुआत में रूट से ही करेंगे। फिर ये उसका एरियल पार्ट है, दैट इज स्टेम, लीफ, फ्रूट्स। इस फ्रूट के अंदर हमारे पास सीड भी होता है, ठीक है। टमाटर का पेड़ दिखाया हुआ है, टमाटर का पौधा, ठीक है। अगर आप ये देखिए ना, तो ये रूट, ये हमारा अंडरग्राउंड डिवीजन है। तो ये हमारा जितना भी पार्ट है, दिस इज अंडरग्राउंड पार्ट। तो ये हमारा एरियल पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? एरियल। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर अप टू दिस। अब यहाँ तक हमने ये देख लिया है कि हमने ये प्लांट एग्जैक्टली जो मोर्फोलॉजी है प्लांट की वो पढ़नी कैसे। तो आइए आज मैं आपको थोड़ा सा रूट के बारे में बताऊंगा। आई थिंक मुझे थोड़ी सी ऑलरेडी 18-20 मिनट हो गई थी मगर, बट कोई बात नहीं। चलिए, आज हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अपने रूट से। अच्छा, अब आप एक सवाल सुनिए, मैंने भी आपसे ये कहा था कि हमारे प्लांट मोनोकॉट या डाइकॉट फूड। मैं आज चने के प्लांट की बात करता हूँ, आप एक चने की बात कीजिए। हम लोग शुरू कर रहे हैं रूट्स की बात शुरू करते हैं। रूट्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई डाइकॉट है। तो डाइकॉट प्लांट का मतलब क्या होता है कि इसमें दो कॉटिलेडन, राइट। ये रहा एक कॉटिलेडन, ये रहा हमारे पास एक कॉटिलेडन, और ये रहा हमारे पास इसका दूसरा कॉटिलेडन। आप ऐसे बात कीजिए, ये कॉटिलेडन वन एंड दैट इज सेकंड, ठीक है। और ये रहा हमारे पास इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस वो पार्ट है, वो स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर है जिससे हमारी दोनों कॉटिलेडन जुड़े हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एग्जैक्टली कॉटिलेडन होते क्या हैं। तो कॉटिलेडन ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जिसमें हमारा फूड स्टोर होता है। तो ये रहा हमारा एक कॉटिलेडन, ठीक। और यहाँ देख लेते हैं, ये रहा हमारा सेकंड कॉटिलेडन, ठीक है। अब इसको देखो। सो अगर आप इस पार्ट को देख पाए, इस पार्ट को जिससे हमारे दोनों के दोनों कॉटिलेडन जुड़े हुए हैं, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। कितनी बार समझ में? अब ये हमारे कॉटिलेडन है, दिस इज कॉटिलेडन। ये क्या हो गए हमारे? दीज आर कॉटिलेडन। ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये है हमारे पास कॉटिलेडन। आपको दिखाई देगा दो कॉटिलेडन। मैंने भी आपको बताया कि कॉटिलेडन क्या है। कॉटिलेडन इज फूड लेवल, फूड लेवल टिश्यू, मतलब ये ऐसा टिश्यू जिसके अंदर फूड जाता है। इतनी बात समझ में? अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर ये जो कॉटिलेडन है, इससे एक ऊपर का हिस्सा देखिए इसको, और एक थोड़ा सा नीचे का हिस्सा देखिए। ऊपर वाले हिस्से को, क्योंकि ये कोटाइल कॉटिलेडन के ऊपर है, इसे हम एक शब्द देते हैं जिसका नाम है एपिकोटाइल। तो इससे मैंने कहा एपिकोटाइल। सो इस सेशन को मैं कहूंगा दैट
ये मेरा एपिकोटाइल है। और अगर आप नीचे जाएँ यहाँ तो आपको मिलेगा ये हाइपोटाइल। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है कि एग्जैक्टली एपिकोटाइल क्या होता है, एग्जैक्टली हाइपोटाइल क्या होता है। अब सेम डायग्राम को लेते हैं, इसमें से डायग्राम को वापस से लेते हैं और यहाँ इसको पेस्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, देखिए हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो एक सेम क्वेश्चन। अब आप ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा, अब आप ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से मैं एक स्ट्रक्चर बना दूँ, ये रहा येलो कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं और नीचे कोई ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बना या लेट्स से इसी तरह से स्ट्रक्चर बना, तो दो स्ट्रक्चर देखते हैं। ऊपर से जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ इसे तो कहेंगे हम लोग प्लेन्यू, दिस इज कॉल्ड प्लेन्यू। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इसे हम कहते हैं रेडियो। ठीक है, इतनी बात समझ नहीं आपको। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लेन्यू और नीचे वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेडियो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, जो प्लूम्यूल होता है वो तो डेवलप होगा शूट सिस्टम में, मतलब वो आपका एरियल सिस्टम बनाएगा। सो इट विल डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम, ये आपका शूट सिस्टम बनाएगा। और जो रेडिकल होता है वो आपका रूट सिस्टम बनाएगा, इट विल डेवलप इनटू रूट सिस्टम। देखिए किसी भी सीड के अंदर यही होगा, उसका जो रेडिकल होगा वो उसका रूट बनाएगा और जो उसका प्लूम्यूल होगा वो उसका शूट बनाएगा। आप चाहे एक बीज को उल्टा लगा दो, मान के चलो कि मैंने एक बीज को इस तरह से ग्रो कराया, उल्टा ग्रो कराया मान लीजिए, राइट। और अगर यहाँ रेडिकल बन रहा है ना तो रेडिकल अपने आप धरती में जाएगा और ये इस तरह से रूट बनाना शुरू करेगा और ये प्लूम्यूल होगा जो ये जो है शूट बनाएगा और इस तरह से लीफ बनाना शुरू करेगा। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि रेडिकल हमेशा रूट में डेवलप होता है और जो हमारे पास प्लूम्यूल होता है वो हमेशा शूट में डेवलप होता है। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों है कि रेडिकल अर्थ की तरफ ही जाता है या धरती में जाता है। ये सारी क्वेश्चंस का आंसर हम जो है अपने सेशन में अब डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द रूट। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को रूट से। ठीक है, किसी भी प्लांट में अगर हम लोग बात करें तो रूट क्या है, लेट अस स्टार्ट विद दिस। or maybe let us start this from the next session, from the next video. So this is the basics of the video. अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सबसे पहले ये पढ़ना शुरू करेंगे कि रूट क्या है और रूट के टाइप्स क्या है। सो थैंक यू फॉर दिस।